क्या होता है जब अंजलि के सामने अमन सिंह राजपूत आकर खड़ा हो जाता है? क्यों आए रमेश भाई पटेल की आंखों में आंसू और अमन ने अंजलि से क्या कहा? एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आखिरकार अंजलि के घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें अमन सिंह राजपूत, साक्षी चौधरी और रमेश भाई पटेल होते हैं। उनका पीछा करते करते भजन सिंह भी उनके पीछे ही पहुंच जाता है और वो चंद्रभान को फोन करता है, बताता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं। चंद्रभान सिंह कहता है, जी क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भजन सिंह कहता है, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो फोन काट देता है। तो वहाँ पर प्रदीप जब बड़ी सी गाड़ी देखता है, वो अंजलि को आकर बताता है कि बाहर रमेश भाई पटेल आए हैं। उनके साथ एक लड़की भी है और एक आदमी भी है। पद्मा कहती है, शायद अमन भैया हैं। ये सुनकर प्रदीप चौंक जाता है। पद्मा उसे कहती है, कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। प्रदीप फिर से उससे जानने की कोशिश करता है मगर पद्मा उसे कहती है, अभी आप जाइए यहाँ से, और वो वहाँ से चले जाता है। अंजलि पद्मा से कहती है कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या अमन जी सचमुच वापस आ रहे हैं? अंजलि को घबराहट होने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर अमन जी मेरे सामने सच में आ गए तो मैं रो पड़ूंगी, मुझे रोना आ जाएगा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। पद्मा कहती है, वकील दीदी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? अंजलि पद्मा से कहती है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जो 22 साल पहले आदमी मर चुका है उसे आज मेरे सामने लाया जा रहा है। मैंने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। पद्मा कहती है, संभालिए वकील दीदी अपने आप को और रोइए मत। तभी बाहर से रमेश भाई पटेल की आवाज आती है, लो मैं लेकर आ गया तुम्हारे सुहाग को। अंजलि अपने सामने रमेश भाई पटेल और साक्षी चौधरी को देखती है। रमेश भाई पटेल अंजलि से कहते हैं कि तुम कमाल करती हो, इतने सालों के बाद तुम्हारा सुहाग लौट कर आया है और तुम उसका इस तरह से स्वागत करना चाहती हो। ये तुम्हारी कैसी वेशभूषा है? मैंने तुमसे कहा था तुम एक सुहागन की तरह सज कर रहना और तुम इस तरह से। रमेश भाई पटेल पद्मा को कहते हैं, पद्मा मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम अपनी वकील दीदी को सजा कर रखना। तभी अंजलि कहती है, नहीं, मैं पहले निश्चिंत होना चाहती हूँ। जो आए हैं वो अमन सिंह राजपूत ही हैं या फिर ये कोई नई चाल है? रमेश भाई ये सुनकर कहते हैं, बहुत बढ़िया अंजलि, ये तुम मुझे कह रही हो कि ये कोई चाल तो नहीं है। रण क्षेत्र में श्री कृष्ण अगर कोई भी उपक्रम करते हैं ना तो अर्जुन को रण जिताने के लिए, परास्त करने के लिए नहीं। वो श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बनते हैं, वो श्री कृष्ण जो उसे प्रेरणा देते हैं, जो उसे युद्ध करने के लिए, हथियार उठाने के लिए समझाते हैं। और तुम बोल रही हो चाल? ये जो रमेश भाई पटेल है ना, श्रीमद् भगवत गीता को अपनी आत्मा में रखता है। चाल कहने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अगर मैं उसे लेकर आया हूँ तो वो अमन सिंह राजपूत ही है। अंजलि कहती है, ठीक है तो फिर बुलाइए उन्हें, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो अमन सिंह राजपूत है भी या नहीं, और वो इतने दिनों तक कहाँ थे, वो मेरे सामने क्यों नहीं आए? रमेश भाई पटेल कहते हैं, वो कहाँ था, क्या कर रहा था, 22 साल तक क्यों नहीं आया? इन सब सवालों को पूछने का तुम्हारा हक है। तुम उससे ही पूछ लो जिसे सारे सवालों के जवाब पता हैं। तभी साक्षी कहती है कि आ जाइए। अमन सिंह राजपूत अंदर आ जाते हैं। अंजलि उससे कोई सवाल जवाब करती उससे पहले ही अमन सिंह राजपूत की उसे याद आती है। वो उसके बारे में ही अपने दिमाग में सोचने लग जाती है। फिर अंजलि उससे कहती है कि ये कौन है? नहीं नहीं, ये मेरे अमन जी नहीं है। अंजलि रमेश भाई पटेल से कहती है, ये बहरूपिया को क्यों लेकर आए हो मेरे सामने? रमेश भाई पटेल अंजलि को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहरूपिया नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो तो सही। मगर अंजलि कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। अंजलि अमन सिंह राजपूत पर भड़क जाती है। वो कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपको किसने हक दिया यहाँ पर आने का? अंजलि एकदम से पागलों की तरह करती है। वो कहती है कि आप अमन सिंह राजपूत हैं, क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? मैं 22 सालों से एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, अकेली रही हूँ। मैं 22 सालों से मैंने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा है।
अंजलि रमेश भाई पटेल और साक्षी चौधरी को कहती है, आप लोगों ने इतने सालों के बाद मेरे मन में झूठी आशा को पैदा किया है। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? तभी रमेश भाई पटेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, कोई अपराध नहीं किया है तुमने, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। 22 सालों तक तुम एक जिंदा लाश बनकर जी हो तुम। 22 सालों से तुमने जे सूनी मांग लेकर दिन बताए हैं, ना सुख ना आनंद ना श्रृंगार, जीवन था ही कहाँ तुम्हारा अंजलि। लेकिन जे आशा की झूठी किरण नहीं है। मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ अंजलि, तुम सुनो तो सही एक बार। मगर अंजलि कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अंजलि फिर से अमन सिंह राजपूत पर भड़कने लग जाती है। वो कहती है कि आपका चेहरा तो अमन जी से बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगले ही पल अंजलि जोरदार चांटा टिका देती है और साक्षी उसका हाथ रोक देती है और कहती है, अगर आप प्यार नहीं कर सकती कम से कम मारिए तो मत। सच्चाई यही है कि ये अमन सिंह राजपूत ही है। मगर अंजलि बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानती। वो कहती है, मैं जानती हूँ अमन सिंह राजपूत को, ये अमन सिंह राजपूत नहीं है। वो साक्षी से कहती है कि आपने ही मेरे अमन जी की तस्वीर से माला उतार कर फेंकी थी, ये देखिए ये है मेरे अमन सिंह राजपूत। तभी साक्षी कहती है, अमन सिंह राजपूत का एक ऑपरेशन हुआ था। तभी रमेश भाई पटेल भी कहते हैं, हाँ अंजलि, मैंने तुम्हें एसीपी सर के ऑफिस में भी कहा था, प्लास्टिक सर्जरी हुई है इसकी, इतने सारे ऑपरेशन हुए थे, इसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था, पहचान में भी नहीं आ रहा था। पहचान में आता भी कैसे? उन जालमों ने इसका चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा था और लाश समझ के इसे फेंक दिया, शायद मर गया है, और किसी और की लाश जला दी अमन सिंह राजपूत बनाकर। लेकिन ये जिंदा था। इसके इतने छोटे छोटे ऑपरेशन हुए और इतने सालों तक इसका इलाज चलता रहा। दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर ने इसकी प्लास्टिक सर्जरी की। भला हो इस लड़की साक्षी और इसकी माँ का, जिन्होंने इसकी जान बचाई है। फिर साक्षी बताती है, जिस वक्त हमें मिले थे, ये खुद का चेहरा भी आईने में देख नहीं पा रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर डेविड से धीरे धीरे करके इनकी सर्जरी करवाई। डॉक्टर डेविड दुनिया के सबसे बड़े सर्जन हैं, आप चेक कर लीजिए। अंजलि, तुम मान लो यही अमन सिंह राजपूत है। मगर अंजलि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। अंजलि अमन से कहती है, आप बताइए आप कौन हैं? तभी अमन बोलता है। वो कहता है कि मैं कौन हूँ। फोटो की ओर देखता है। वो कहता है, यही तो हूँ मैं। अमन सिंह राजपूत पागलों की तरह करने लग जाता है। वो कहता है कि रमेश भाई, साक्षी जी देखिए, ये मैं ही तो हूँ। फिर वो आईने के सामने जाता है और कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अमन सिंह रोने लग जाता है। वो कहता है कि ये चल क्या रहा है, ये मैं हूँ या नहीं? पर जो इस तस्वीर में है वो अमन सिंह राजपूत मैं ही हूँ। वो रमेश भाई पटेल को कहता है, आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये देखकर बार बार मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर अमन कहता है कि तुम पद्मा हो ना? पद्मा कहती है, हाँ। फिर अमन अंजलि को कहता है कि तुम अंजलि हो ना? अंजलि हाँ में जवाब देती है। अमन सिंह राजपूत कहता है, हमारी शादी हुई थी, कोर्ट में मैंने तुम्हारी मांग भरी थी। मगर अंजलि उसे भी कहती है कि क्या साबित होता है इससे? ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। कोई भी मुझे आकर कहेगा कि अंजलि, मैंने कोर्ट रूम के बाद तुम्हारी मांग भरी थी, तो क्या मैं मान लूंगी? मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तभी रमेश भाई पटेल कहते हैं कि बस अंजलि, एक शब्द और नहीं। तुम न केवल मेरे धीरज की परीक्षा ले रही हो बल्कि इल्जाम भी लगा रही हो। क्या मैं तुम्हारे सामने किसी को भी लाकर खड़ा कर दूंगा और कहूंगा कि अमन सिंह राजपूत है? तुम ये बात क्यों नहीं मान रही हो? रमेश भाई पटेल कहते हैं, क्या तुमने अमन सिंह से प्यार किया था? अंजलि कहती है, हाँ, आज भी बेहद प्यार करती हूँ मैं उनसे। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अंजलि ने अमन सिंह राजपूत को पहचानने से इनकार कर दिया है। आज के एपिसोड की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। क्या ये सचमुच अमन सिंह राजपूत है या फिर कोई और? नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं कल के नए एपिसोड की अपडेट के साथ।